देखिए अगला क्वेश्चन 34 सैंपल पेपर कौन सा है 2024-25 स्टैंडर्ड मैथ का है, क्लास 10th है। इसमें बताया जा रहा है कि अ बॉय हुज आई लेवल मतलब आंखों से जो लंबाई मानी जा रही है 1.35 मीटर, आंखों के नीचे का पार्ट 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये कहानी है। एक पॉइंट पे बैलून हमारा देखा जाता है। देखो ऐसे कहानी कुछ, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है, इसको हम ग्राउंड मानते हैं। तो ग्राउंड बना दिए, ये ग्राउंड है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, तो लड़के की आंखों से जो हाइट है, आंखों से कितना है 1.35 मीटर। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि हाई आंखों से जो लेवल है वो इतना है। फिर उसके बाद इसको हम ऐसे मिला देंगे तो हमारा ये पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना होगा 1.35 मीटर होगा। पहली बात एक बैलून है, वो बैलून की पोजीशन कितनी है, यहाँ से मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, आई लेवल से h है, क्या है h है, ये h है। बैलून है यहाँ पर, ये बैलून यहाँ पे है। अब यहाँ से जब बच्चा देखता है ना ग्राउंड से, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। एक कहानी है। और ये मान लेते हैं जब एंगल ऑफ एलिवेशन बना है तो उस समय यहाँ की पोजीशन कितनी है x मीटर, कितने मीटर है x मीटर है। तो ये पॉइंट हमारा a हो जाएगा, या फिर इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। एक कहानी, पहली कहानी के हिसाब से जो बॉय है, बॉय की जो आंखों से लेवल है वो 1.35 है। वो एक बैलून को देखता है जो हॉरिजेंटल से यानी आंखों के लेवल से कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। ये सब क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। इसके बाद हवा का झोंका आता है, हवा के झोंके के साथ बैलून मूव करता है। बैलून जब मूव करता है, गुब्बारा जो मूव करता है, तो 12 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री। यानी पहले 60 डिग्री था, अब कितना हो गया 30 डिग्री। लेकिन बॉय अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, लड़का अपनी पोजीशन ही पे है, ठीक है। लेकिन विंड की वजह से गुब्बारा मूव कर गया है, तो गुब्बारा मूव करके इस तरफ गया है, ठीक है। तो मूव करने के बाद मान लेते हैं गुब्बारे की पोजीशन ये आ गई, सेकंड पोजीशन किसकी है, ये बैलून, बैलून सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन का मतलब है कि दूसरी बार में जब हवा का मूव हुआ, ये फर्स्ट पोजीशन थी, बैलून फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। सेकंड पोजीशन में यहाँ पहुंच गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल मूव हुआ है इसे, ठीक है। लेकिन हाइट में कोई चेंज नहीं आया। मान लेते हैं इसकी हाइट जो है ग्राउंड से अभी भी कितनी है h है, कितनी है h, ये हाइट कितनी है, ये h ही है, सेम है, अभी हाइट पे कोई चेंजमेंट नहीं आया है। लेकिन क्या चेंज आया है, चेंज आया है एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना हुआ है 60 डिग्री से 30 डिग्री आ गया है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया है, हाफ हो गया है। तो यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा हो गया है 30 डिग्री। कितना हो गया है 30 डिग्री। बस एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर कितना हो गया 30 डिग्री। देखो एक बात और बोली है, यहाँ से बैलून की पोजीशन पहले स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में कितना टाइम लगा है 12 सेकंड। क्वेश्चन में दिया गया है कितने सेकंड, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 12 सेकंड का टाइम लगता है। पोजीशन जो चेंज हुई है 12 सेकंड। और जो विंड की स्पीड है वो कितनी बताई गई है, जो विंड की स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड। मतलब 12 सेकंड उसको लगे हैं, और लेकिन 3 मीटर चलता है 1 सेकंड में। 12 सेकंड में कितना चलेगा, तो हम यहाँ की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी, ये वाली डिस्टेंस जो आएगी, अगर हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस
सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन, उसमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन में हम सबसे पहले स्पीड को ही लिख लेते हैं। समय कितना दिया है, टाइम दिया गया है 12 सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड विंड की स्पीड है। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डी। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम या विंड की स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से क्या आएगा, डी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू वी, वी कितना है 3 मीटर और पर सेकेंड, और वो टी कितना है 12 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 36 मीटर। कितना आ गया 36 मीटर, तो ये आ गया 36 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी हो गया ये, और ये क्या हो गया, ए बी सी डी ई हो गया। और देखना है तो यहाँ पर भी देख लो, ये कितना हो गया ई एफ, ये एफ हो गया, और ये क्या हो गया जी हो गया। ठीक है, ई ए ई एफ जी हो गया। ठीक, तो इतना हो गया 36 और x मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड जो करना है, फाइंड करना है हम लोगों को h बराबर क्वेश्चन मार्क। h बराबर क्वेश्चन मार्क से काम नहीं चलेगा, h तो निकालना है लेकिन हमको टोटल हाइट निकालनी है। तो एक हिसाब से हमें फाइंड करना है कैपिटल H। सबसे पहले स्मॉल h फाइंड करेंगे, फिर कैपिटल H फाइंड करेंगे। कैपिटल H क्या होगा, स्मॉल h प्लस 1.35, तो ये भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, जब हमें स्मॉल h पता चल जाएगा तो कैपिटल H अपने आप पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है, उसको लिख लिया है। डायग्राम ऐसे ही बनेगा, डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम यही बनना है। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी 36 मीटर, कैसे आएगी, क्योंकि 12 सेकंड का मूवमेंट है, तो 12 सेकंड में 1 मिनट में कितना चलता है 3 मीटर पर सेकंड, तो 12 सेकंड में कितना चलेगा 36 मीटर पर सेकंड। अब बस सीधे लगाना है। देखो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले ए बी सी, ए बी और सी। पहला ट्रायंगल कौन लिया हमने, ए बी और सी, ये वाला ट्रायंगल लिया है। तो यहाँ पर tan थीटा लगाओ, tan थीटा लगाएं जिसको tan 60 कहेंगे। कितना आएगा, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ट्रायंगल एंगल के सामने की डायमेंशन क्या होती है परपेंडिकुलर, कितना है h है जिसको BC कहेंगे, डिवाइड बाई बेस कितना है AB, ये कितना है x मीटर। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, BC की वैल्यू कितनी है h है स्मॉल h, AB की वैल्यू कितनी है x है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू √3x। तो एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, या तो हम h निकालना चाहते हो सीधे h के रूप में निकाल लें, बार बार x का यूज ना करते हैं, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h की वैल्यू x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा h बाई √3। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारी कौन हो जाएगी, एक बात। ठीक, अब दूसरी कहानी देखो, दूसरा ट्रायंगल कौन यूज करेंगे, ए ई डी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। इन ट्रायंगल ए ई और डी, ए ई और डी, ठीक है, ए ई और डी, ए ई और डी। चलो यहाँ पे क्या लगाओगे, tan 30 डिग्री, कितना आएगा tan 30 डिग्री, ये आएगा h, ये वाला h स्मॉल h डिवाइड बाई क्या आएगा बेस, कितना आएगा यहाँ से ये डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस ली जाएगी यहाँ तक, ये कितना आएगा 36 प्लस x। तो यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस x। अब देखो tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो लिखो 1/√3 इज इक्वल टू h, कितना आएगा 36 प्लस x। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, h की वैल्यू फिर x की वैल्यू रख देंगे यहाँ से उठा के। फिलहाल के लिए इसको क्या लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं।
इक्वेशन सेकंड कर दी है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको और इसको। इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो लिखते हैं, तो यहाँ पर फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे आओ, सेकेंड को लिखते हैं पहले 1/√3 h बाई इज इक्वल टू h बाई कितना है 36 और x क्या क्या रखेंगे पहली वैल्यू से, ये वाली वैल्यू रख देंगे h/√3। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले तो एलसीएम ले लो, नीचे 1/√3 ये अपनी जगह पे रहेगा, इसका एलसीएम ले लो, तो h नीचे क्या आएगा 36√3 और प्लस h। ठीक है, और यहाँ पे ये जो √3 है ये ऊपर चला जाएगा, ये जब एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ जाएगा h, फिर आ जाएगा 36√3 और ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3h, क्योंकि ये √3 है और ये √3 है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3h हो जाएंगे। अब इसको इस वाले h को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा 36√3/2। देखो यहाँ पर 3 है, ये वाला इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, उस 2 से हमने डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, इसको 2 से काट दो तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 18 बचेगा ऊपर, 18√3 क्या हो जाएगा मीटर। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 18√3 मीटर, 18√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि हमको √3 की जगह ये लिखना है 1.73, तो इसका लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, h इज इक्वल टू 18 इंटू 1.73, 18 54 कैरी 4, 18 54, 18 95, 18 200, 18 126, 126 और ये 5, 126 5 31 हो गया। ठीक है, अब 18 कम 18, 18 200, ठीक है, 126 131, 18 कम 18 और 18 और 13, 18 और 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31, और फिर पॉइंट कितने 2 के बाद है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा h इज इक्वल टू आ जाएगा 31.14 मीटर। ये तो क्या आया है, हाइट आई है बैलून की, लेकिन कहाँ से आई है, आई लेवल से, और इसने पूछा कहाँ से है, इसे पूछा है कि हमें फाइंड करना है ग्राउंड लेवल से। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ बैलून कहाँ से, इन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो चलो अब इसे क्या करते हैं 1.35 ऐड कर देते हैं, कैपिटल H इक्वल टू 31.14 प्लस 1.35 ऐड करो, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी हाँ 9, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ग्राउंड से जो हाइट आई है वो इतनी आएगी, याद रखना ग्राउंड से हाइट कितनी आ रही, 32.49 मीटर। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, ग्राउंड से ही हाइट हमको बतानी है। ठीक है, ग्राउंड से ही बतानी है। तो बाकी कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस डायग्राम अगर सही बन जाएगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर नहीं आएगा। चलो फिर अगले लेक्चर मिलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, आंसर आपको ग्राउंड लेवल से ही बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।